चलिए बच्चे, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को आपको आंसर में कन्वर्ट करना होगा। बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करिएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइए जरा इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। कहा जा रहा है ऑन सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग वी गेट द रिजल्ट। जब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बताइए क्या रिजल्ट आएगा, ये बात हमसे पूछी जा रही है। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, 17 टू जा 34, 34 वन क्या हो जाएगा 35, 35 35 बाई क्या हो जाएगा 17। देखो बच्चों मैंने इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या किया है, सबसे पहले इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, चलिए सर मैं भी आपसे पढ़ा हूँ, थैंक यू। चलिए अच्छे से आप पढ़ेंगे सर, मैंने पहले ही बुक परचेज कर ली है। कविता सिंह वेरी गुड, ग्रेट बच्चे ग्रेट। चलिए बच्चों ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को जब हम एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 17 टू जा 34, 34 और 1 क्या हो जाएगा 35 बाई 17। आगे किसका सिंबल है, तो डिवाइड का सिंबल है बच्चों। फिर आगे बढ़ोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 7 बाई 10 है बच्चों, और आगे बढ़ो तो मल्टीप्लाई का सिंबल है बच्चों। फिर आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 33 बन जा 33 और 1 को ऐड करेंगे तो 34 बाई 33 हो जाएगा, 34 बाई 33 हो जाएगा। राइट नाउ चलिए अब बच्चों जब हम इसको देखेंगे तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 35 बाई 17, 35 बाई 17। अब बच्चों अगर मैं इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से रिप्लेस करें बच्चों, अगर हम इस डिवाइड के सिंबल को बच्चों मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से रिप्लेस करें तो हम क्या करेंगे, जिस फ्रैक्शन से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 10 बाई 7। 7 बाई 10 को क्या लिखेंगे हम 10 बाई 7। क्यों लिखेंगे सर, आप बोलोगे बच्चों कि डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। राइट नाउ चलिए क्लियर है ना। चलिए आदित्य, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई का फिर सिंबल है, फिर क्या है 34 डिवाइड बाई 33। अब बच्चों इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम इसको कैलकुलेट करेंगे 17 टू जा 34, 17 टू जा 34, 7 5 जा 35। राइट क्लियर है बच्चों। चलिए अब आप क्या करोगे, 5 टू जा 10, 10 10 जा 100 डिवाइड बाई 33। अब 33 का बच्चों अगर 100 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड करोगे, 33 3 जा 99, 33 3 जा 99, क्या बचेगा 100 से 99 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 बचेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 33। तो हम बोलेंगे 3 1 बाई 33, 3 1 बाई 33। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ वेरी गुड गुड़िया, वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट बच्चे, मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ग्रेट, आप सभी को क्लियर है। होप सो आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सैनिक एस्पिरेंट, लबियांस वेरी गुड, बहुत अच्छे, ग्रेट बच्चे ग्रेट, सबका आंसर आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके आंसर को देख के। रियांस वेरी गुड, सानू वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ग्रेट 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 ग्रेट, गुड़िया रियांस सबके आंसर आने लग रहे हैं, ग्रेट बच्चे ग्रेट ग्रेट। चलिए अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखता हूं। अब इस क्वेश्चन को जब देखोगे तो बच्चों कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, राइटिंग 0.0725 एज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन गिव्स। आपको क्या करना है, इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों ये लिखा हुआ है 0.0725। अब बच्चों हम इसको क्या करेंगे, देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो बच्चों हम डेसिमल को हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अब 1 के पीछे 4 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों जरा ध्यान दो, यहां पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 10,000। देखो 10,000 में कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 डिजिट के बाद डेसिमल था इसलिए मैंने यहां पे 4 जीरो रखे हैं। राइट, जब बच्चों इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अब ये क्या बन गया आपके सामने, अब ये बन गया 725, क्योंकि आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अपॉन क्या हो गया बच्चों 10,000, अपॉन क्या हो गया 10,000। जब बच्चों हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो किससे कैलकुलेट करेंगे, आप बोलोगे ये 25 से भी डिविजिबल हो जाएगा। राइट, जरिए आइए हम इसको 5 से डिविजिबल 25 से जब डिविजिबल करेंगे तो हम बोलेंगे 25 से जब इसको डिविजिबल करेंगे तो देखिए 25 से
देखिए 25 टू जा 50, अब कितना बचेगा 72 से बच्चों जब हम 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे 2 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, अब ये वाला 5, अब बोलोगे बच्चों 25 9 जा 25 9 जा 25 9 जा क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे 25 9 जा 225 हो जाएगा। अब 25 से ही हमें 10,000 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना होगा, 25 4 जा 100, राइट, तो ये बन जाएगा 400। तो आप बोलोगे आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 29/400, 29/400। अब बताइए मेरे बच्चे, आप सभी को क्लियर हुआ? नैतिक, एचडी कैंपस, ग्रेट बच्चे, ग्रेट नैतिक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रियांश ग्रेट बच्चे। चलिए 29/400, 29/400, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों जो आंसर ए बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 टाइम 0, ये 4000 है और ये 400 है। जब आप 25 से 10,000 को डिवाइड करोगे तो 25 4 जा 100, 100, अब 2 0 बचे होंगे, मैंने यहाँ लिख दिए, खत्म काम। गुड़िया, सैनिक एस्पिरेंट, लवियांश, वेरी गुड, ग्रेट बच्चे, ग्रेट, सबका आंसर आ रहा है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सत्विक, सन्नी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों जल्दी से आप इस क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करेंगे। शानू यादव बोल रहे हैं सर प्लीज रिपीट। आइए बच्चे मैं आपको ये रिपीट करता हूं क्वेश्चन, कैसे रिपीट करोगे देखो। मैंने क्या किया है बच्चों, सबसे पहले मैंने ये देखा कि इसको हमें एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहां देखा कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो बच्चों अपॉन में हम क्या करेंगे, जितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा उतने ही डिजिट अपॉन में 0 के होंगे। तो आप देखोगे 4 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 4 डिजिट मैंने 0 और यहां पे बन रख दिया। बस बच्चों ये डेसिमल हट गया। अब बच्चों क्या करेंगे, हम 25 से इसको डिविजिबल करेंगे। 25 से जब इसको डिविजिबल करेंगे 725 को, तो 29 टाइम ये डिविजिबल हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही 25 से मैंने 10,000 को डिविजिबल किया तो 400 टाइम ये 10,000 डिविजिबल हो गया। आंसर आ गया 29/400। 29/400 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बताइए बच्चों, सबको क्लियर है? सैनिक एस्पिरेंट बताइए बच्चे, सैद्विक वेरी गुड, गुड़िया, आदित्य, हाँ आदित्य आर्यन सर, ठीक है, आदित्य आर्यन बताइए, आदित्य, ठीक है, आदित्य नाम याद रखेंगे हम बच्चे। आइए अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, सबको क्लियर है ना बच्चे? आदित्य बताइए क्लियर है? बताइए बच्चों सबको क्लियर है? एक बार जल्दी जल्दी मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 72 एंड 180 इज 36 देन देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज। बच्चों आपसे ये बोला जा रहा है कि मेरे पास बच्चों 2 नंबर है, एक नंबर है 72 और दूसरा नंबर है बच्चों 180। इन दोनों नंबर का जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 36 आएगा। तो बच्चों एलसीएम बताओ। मेरे पास बच्चों 2 नंबर है, एक नंबर है बच्चों 72 और दूसरा नंबर है 180। इन दोनों नंबर का बच्चों जब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, एचसीएफ फाइंड आउट किया, तो क्वेश्चन में एचसीएफ गिवन है। एचसीएफ क्या है बच्चों, तो 36 है। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो बच्चों जब हम एलसीएम इसका फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, ये बात हमसे पूछी जा रही है। राइट नाउ क्लियर है? चलिए आइए बच्चों अब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। जब भी बच्चों मेरे को 2 नंबर गिवन हो, कोई भी 2 नंबर, एनी 2 नंबर, मैंने बोला एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, जब भी हमें 2 नंबर गिवन हो तो बच्चों इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है इन दोनों नंबर के एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। अब बच्चों एक बात बताओ, आपको इसमें क्या गिवन है? आप बोलोगे एचसीएफ गिवन है और ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नंबर गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। जब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ए इंटू बी अपॉन, ये एचसीएफ अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये गिवन है। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू दूसरे पक्ष में अपॉन में आती है बच्चों, तो आप बोलोगे यहां हमें एलसीएम फाइंड आउट होके मिल जाएगा। राइट नाउ सबको क्लियर है ना बच्चों? यस सर, ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। सर आप रोज 3 बजे, ठीक है, रोज 3 बजे तो नहीं बच्चे, बहुत बिजी शेड्यूल है, ठीक है। आइए बच्चे अब जरा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, अब बच्चों फर्स्ट नंबर कौन सा है, 72, देन सेकंड नंबर क्या है बच्चों, तो 180,
तो 180 हो गया बच्चों। अब अपॉन में क्या आएगा, HCF क्या है बच्चों, HCF है 36, तो 36 लिख दो बच्चों। क्या फाइंड आउट कर पाओगे यहां से आप, LCM सर फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। 36 टू जा 36 टू जा 36 टू जा 72, 36 टू जा 72। अब 2 का मल्टीप्लाई बच्चों 180 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 360, 360। तो 360 will be your right answer, 360 will be your right answer for this question, 360 will be your right answer for this question, राइट बच्चों। आप जल्दी से बताइए। धैर्य, वेरी गुड इवनिंग। सिराजवती, वेरी गुड वेरी गुड। भाई आदर्श, बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बात बताएंगे, गुड़िया सभी बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, सभी बच्चे एक बार। सदबिक, सन्नी, वेरी गुड। संगीता साहू, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए ग्रेट बच्चे, ग्रेट, सबको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग डाउट टाइप करिएगा, और क्लियर है तो एक बार हमें थंब दिखाइएगा अपने चैट, अपने कमेंट सेक्शन में, राइट बच्चों। जल्दी से बताओ, अगर क्लियर है बच्चों तो आप सभी को थंब दिखाना है, और अगर बच्चों डाउट है तो आपको डाउट टाइप करना है, राइट नाउ। चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ a number is subtracted from it, the resulting number will always be divided। आपसे ये कहा जा रहा है बच्चों, मेरे पास एक नंबर है। सर ये आर गॉड ऑफ मैथ ठीक है, थैंक यू वेरी गुड। चलिए यस सर, ऑल क्लियर है, ग्रेट बच्चे, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए आइए बच्चे, आप जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे बच्चों ये बोला जा रहा है, देखो यहां पढ़ो, ये बोला जा रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द रिजल्टिंग नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल। एक संख्या कि उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। कोई भी नंबर है बच्चों, मेरे पास कोई भी नंबर है, अगर मैं उस नंबर से, कोई भी नंबर है, जैसे मान के चलो मैंने कहा ये नंबर है मेरे पास 92, अगर बच्चों हम कोई भी नंबर है, उस नंबर के कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है बच्चों, एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर बच्चों, कोई भी एनी 2 डिजिट नंबर है, और उस नंबर से बच्चों उन दोनों इस नंबर के डिजिट का सम, तो इस नंबर के डिजिट का सम क्या आ जाएगा बच्चों 11 आएगा। अगर हम किसी भी नंबर से उस नंबर के डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या अचीव होगा, तो आप बोलोगे 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा, 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आएगा। बताओ बच्चों जो भी ये निकल के आएगा रिजल्ट वो किससे डिविजिबल होगा, तो हम बोलेंगे सर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। आप बोलोगे यस सर। मैं आप सभी को बता दूं बच्चों, बड़े ही ध्यान से समझना इस प्रॉपर्टी को। देखिए मैं आपसे कहता हूं एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो, एनी 2 डिजिट नंबर, ठीक है बच्चों, एनी 2 डिजिट नंबर, अगर हम उस नंबर से उस नंबर के डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एनी 2 डिजिट नंबर से अगर हम इस डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या सम करते हैं सब्ट्रैक्ट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों वो नंबर ऑलवेज, ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई, ऑलवेज डिविजिबल बाई 9, ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। तो हम बच्चों फिर से आप सभी को एक बात और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है बच्चों, ये तो आपके लिए कंडीशन हो गई कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, कुछ भी ले लो बच्चों, आप ये नहीं 92 ही नहीं, मैंने 23 को ले लिया। बच्चों एक बात बताओ, अगर हम इस नंबर से, ये 2 डिजिट का नंबर है, आप बोलोगे यस सर, अगर इस नंबर से हम इसके डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके डिजिट का सम क्या होगा, 3 + 2 5 होगा। जब बच्चों हम इस नंबर से इस नंबर के डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 18 आएगा। अब बताओ 18 किससे डिविजिबल होगा, आप बोलोगे 9 से। तो ऐसे कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो बच्चों, उस 2 डिजिट के नंबर से अगर हम डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी नंबर के डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो बच्चों ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा, वो नंबर ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लो, आपके मन में कोई नंबर आ रहा है तो वो हमें बताइएगा। जैसे बच्चों आपके मन में आया होगा, आपके मन में आया 16 भी तो 2 डिजिट का नंबर है, हम बोलेंगे यस। तो बच्चों अगर मैं 16 से इसके डिजिट का सम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके डिजिट का सम क्या होगा, 6 और 1 7। तो 7 को जब बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों,
16 माइनस 7 9 आएगा। 9 किससे डिविजिबल होगा बच्चों? 9 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है बच्चों, अगर उस नंबर से हम उसके डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज 9 से डिविजिबल होगा। मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हैं मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे? बताइए। TTR के मोटिवेशन डी आंसर कर रहे हैं, आशीष यादव आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, ग्रेट 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 गुड़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ग्रेट बच्चे। 78, एक बच्चे ने आंसर बोला है कि 78 का करिएगा सर। आ जाइए बच्चों, मैं 78 का करके बताता हूं आपको। 78 का देखिए बच्चों, 78 है। अब बच्चों अगर मैं 78 इस नंबर से इसी नंबर के डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके डिजिट का सम क्या होगा? 8 7 15 होगा। बच्चों जब हम इसके 78 से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? तो 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, 7 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आएगा। बताओ बच्चों ये जो 63 है वो किससे डिविजिबल होगा? आप बोलोगे 9 से। 9 7 जा 9 7 जा 63। कोई भी नंबर 98, चलिए आ जाइए 98 बताते हैं बच्चों। 98 बच्चों, 98 से अगर 98 से बच्चों 98 से हम इसके डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा? 17। अगर हम 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो 8 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा, 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। बताओ 81 किससे डिवाइड होगा? आप बोलोगे 9 से। दैट्स ऑल, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। कैन एनीवन, बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? इसका आंसर होगा 9। चलो बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब बच्चों हमसे क्या बोला जा रहा है? द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है? 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है? ये क्या बात है? आ जाइए। अगर हम 1 डिजिट की नंबर देखें बच्चों, अगर हम 1 डिजिट का नंबर देखें तो हम देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा। देखिएगा हम 1 डिजिट की बात करें, अगर हम 1 डिजिट की तो बच्चों 1 डिजिट का 1 हो गया। अगर 2 डिजिट की बात करें तो 9 हो गया, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 को जब हम 100 से बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? 90 बनेगा। एक बार मैं फिर से क्लियर करूंगा इस क्वेश्चन को, एक बार मैं फिर से क्लियर करूंगा। 99 तो ऑलरेडी बच्चों 9 से डिविजिबल है। वैसे ये भी कर सकते हो, 99 से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देना, क्योंकि डिजिट का सम सब्ट्रैक्ट करना होता है। बच्चों देखिएगा हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था? द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बताइए। तो मैं बोलूंगा एक अंक वाली संख्या क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। 2 अंक वाली हो जाएगी 9, ठीक है। हमने 1 और 9 को लिखा। तो हम बोलेंगे कि 2 अंकों की संख्या की अगर मैं बात करें बच्चों, 2 अंकों की संख्या की बात करें तो मैं बोलूंगा कि भैया अगर मैं यहां बोल दें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, ऐसे भी बोल दें तो भैया मैं आपसे बोलता हूं, अब हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा है तो देखिए मैंने आपसे ये बोला है 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, बड़े प्यारे तरीके से समझना, बहुत प्यारे तरीके से। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जरा ध्यान दो बच्चों। अगर मैं बात करूं 1 से लेकर 9 तक के नंबर सिंगल डिजिट में होते हैं, 1 से 9 तक के नंबर सारे के सारे नंबर सिंगल डिजिट में होते हैं। आप बोलोगे यस सर। 2 डिजिट की शुरुआत कहां से होती है बच्चों? 2 डिजिट की शुरुआत होती है 10 से। 10 से लेकर 99 तक के ये 2 डिजिट नंबर होते हैं, ये सारे के सारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 2 डिजिट नंबर होते हैं। आप बोलोगे यस सर ये 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो हमें यही काउंट करना है कि 2 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे। तो आप क्या करोगे बच्चों? आप बोलोगे सर अगर हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो सर 89 आ जाएगा, ये तो 89 आएगा। बट बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने ये देखा है कि यहां से मैंने यहां तक के नंबर की अगर बात करें तो इसमें से ये नंबर भी मैंने हटा दिया, राइट। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमने 10 को यहां पर कैलकुलेट नहीं किया है। तो जब 10 को कैलकुलेट नहीं किया तो 10 को कैलकुलेट कर लो बच्चों यहां भी, क्योंकि 10 भी तो 2 डिजिट का नंबर है। तो आप बोलोगे यस सर, तो हम बोलेंगे 90 हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 2 डिजिट के टोटल 90 नंबर होते हैं, 2 डिजिट के टोटल 90 नंबर होते हैं बच्चों, राइट। क्लियर है सबको? ये तो प्रॉपर्टी आप सभी को पता होना चाहिए। अगर बच्चों हम 10 से 99 तक के नंबर देखेंगे तो बच्चों टोटल कितने नंबर होंगे? आप बोलोगे 90 नंबर होंगे, 90। क्लियर है सबको? फिर से कराऊं क्लियर? बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? बोले संगीता, शाहू, गुड़िया, नैतिक, बोलो बच्चे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर?
देखिए बच्चों, जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं, जब मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें 11 से 99 तक के टोटल नंबर मिल गए, जो कि 89 है। क्योंकि मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया था, हमें ये पता करना था इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं, राइट। तो जब हम इसको भी ऐड कर लेंगे तो टोटल, ये भी चूंकि 2 डिजिट का नंबर है, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, 90, राइट नाउ। नो डाउट, वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड, ग्रेट बच्चे, ग्रेट ग्रेट। चलिए बच्चों, अब आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आइए मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एक स्मार्ट ट्रिक से। देखिए बच्चों, ये बोला जा रहा है ए 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए बाइसिकल, a 20% decrease in the price of a bicycle increase its purchase demand by 20%, its effect on the shop's sale is। एक साइकिल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो दुकान की बिक्री पर इसका असर है, ये बात हमसे पूछी जा रही है। हाँ, फिर से बता देंगे समदेव, फिर से बता देंगे, एक बार हम फिर से क्लियर कर देंगे। आइए बच्चे, जब ऐसे क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए ए 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए बाइसिकल, ए 20% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए बाइसिकल इंक्रीज इट परचेज डिमांड बाई 20%, इट्स इफेक्ट ऑन द शॉप सेल्स इज। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, तो पहले 20% की बात कर लेते हैं। तो जब हम 20% की बात करेंगे, तो बच्चों जो भी परसेंटेज है, क्या दोनों जगह देखो, आपने 20% को पहले लेस किया था, फिर आपने उसको इंक्रीज किया, पहले लेस किया था, डिक्रीज किया था, फिर इंक्रीज किया आपने। पहले 20% प्राइस को आपने क्या किया था, डिक्रीज किया था, फिर आपने जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ गई बच्चों, तो आपने 20% फिर उसको इंक्रीज कर दिया। पहले आपने डिक्रीज किया था, फिर आपने बच्चों 20% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए आपको सक्सेसिव केस लगाना है, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। बच्चों कैसे करोगे ये देखिएगा, जो आपका यहां प्लस लिखेंगे, देखिए जो आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी उसे माइनस में कैलकुलेट करोगे, जो इंक्रीज होगी उसे आपको प्लस में कन्वर्ट करना होगा, राइट नाउ। चलिए अब बच्चों, पहले हमने इसकी बाइसिकल की प्राइस को 20% डिक्रीज किया था, तो इसे माइनस में लिखेंगे, ए की वैल्यू माइनस हो गई। अब बी की वैल्यू क्या है, फिर मैंने इसके प्राइस को, जैसे ही डिमांड बढ़ी बच्चों, वैसे ही मैंने इसके प्राइस को 20% इंक्रीज किया, इंक्रीज करेंगे तो हम प्लस में लिखेंगे। अब ये प्लस, ये वाला माइनस, यहां पे माइनस आएगा बच्चों, आप बोलोगे यस सर। अब क्या हो जाएगा, a इंटू बी, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 20, 20 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 400, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो 100 से दोनों जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का 20, ये प्लस का 20, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आया, माइनस का 4। ये माइनस जो है ना, वो किसको डेनोट करेगा, माइनस डिक्रीज को डेनोट करेगा, माइनस डिक्रीज को डेनोट करेगा। तो 4% डिक्रीज विल बी योर राइट आंसर, 4% डिक्रीज विल बी योर राइट आंसर, 4% डिक्रीज विल बी योर राइट आंसर। बच्चों बताओ सर, डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार फिर से क्लियर करता हूं। अब ये बताइए, सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 विल बी योर क्लियर, ठीक है। आप एक बार जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 में किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर। चलिए, जब भी बच्चों मान के चलो ये मेरे पास पेन है, मैं एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट कराता हूं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को रिपीट करा देंगे, राइट नाउ। देखिए बच्चों, ये मेरे पास एक पेन है, ये मेरे पास एक पेन है। अब ये मेरी शॉप है, मेरी शॉप है। मैंने क्या किया, पहले इस पेन की रेट को, मैंने पहले इस पेन की रेट को 20% डिक्रीज कर दिया बच्चों, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जैसे इसकी डिमांड बढ़ने लगी, ज्यादा सेलिंग होने लगी, वैसे मैंने क्या किया, इसकी प्राइस को फिर 20% इंक्रीज कर दिया। पहले बच्चों मैंने इसका प्राइस 20% डिक्रीज किया था, बट बच्चों जैसे इस पेन की डिमांड हमारी शॉप पर ज्यादा होने लगी, वैसे ही मैंने इस पेन को 20% इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों जब हम एक ही प्रोडक्ट को पहले डिक्रीज करते हैं, फिर बाद में इंक्रीज करते हैं, या पहले इंक्रीज करते हैं बाद में डिक्रीज करते हैं, तो इसी को हम सक्सेसिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सक्सेसिव केस बोलते हैं। और सक्सेसिव केस में आपको ये वाला तरीका याद रखना, ये आपको अप्रोच ध्यान में रखनी है। क्या करेंगे, a प्लस
प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ए प्लस बी। ए क्या है, ए क्या है, पहले आपने कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया, डिक्रीज को माइनस में लेंगे, इंक्रीज को प्लस में लेंगे। तो पहले हमने बाइसिकल के प्राइस को 20% डिक्रीज किया था, तो हम ए की वैल्यू माइनस का 20 रखेंगे क्योंकि डिक्रीज हुआ बाइसिकल का प्राइस। फिर आगे बोला गया जैसे ही डिमांड बढ़ी बच्चों, वैसे मैंने बाइसिकल का प्राइस 20% इंक्रीज कर दिया, तो जब इंक्रीज किया तो हम बी की वैल्यू को प्लस में 20 लिखेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस, अब देखो यहां क्या हो जाएगा, ए इंटू बी होगा, चूंकि ये क्या होगा ए इंटू बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि ए इंटू बी, ए की वैल्यू -20, बी की वैल्यू 20, ए की वैल्यू -20, बी की वैल्यू 20, तो बच्चों -20 इंटू +20 क्या हो जाएगा, माइनस का 400, 400 अपॉन क्या आएगा 100, तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हुए, प्लस के 20 से माइनस का 20 कैंसिल हुआ, बच्चों क्या बचा माइनस का 4, माइनस किसको डेनोट करेगा, डिक्रीज को, प्लस किसको डेनोट करेगा, इंक्रीज को। अब बताओ सर, अब बताइए बच्चे, एक बार अब बताइए जल्दी से, अब आपको क्लियर हुआ, मैंने एक बार रिकैप करा दिया। बच्चों इधर समझो, इधर समझो, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। बच्चों इधर देखो, मैं आपसे ये बोलता हूं, आपको ये बताना है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज। आपको नेचुरल नंबर की बात बता दें। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर समझो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 और चलते चले जाओ, चलते चले जाओ इनफाइनाइट टर्म तक, इनफाइनाइट तक। बच्चों ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, राइट। अब बच्चों अगर मैं बात करें, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हो गए। अब 1 से लेकर अगर मैं 1 2 ऐसे चलते चले जाएं बच्चों 9 तक, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, ये सिंगल डिजिट के नंबर होंगे। तो मैं बोलूंगा सिंगल डिजिट के कितने नंबर होंगे, अगर मैं 1 डिजिट की बात करें, 1 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो आप बोलोगे 1 डिजिट के सर 1 डिजिट के 9 नंबर होंगे। कितने होंगे, 9, ठीक है। चलिए अब बच्चों बात कर लेते हैं 2 डिजिट की। 2 डिजिट की शुरुआत कहां से होती है, 10 से। बच्चों 10 से 2 डिजिट की शुरुआत होती है 10, 10 के बाद 11 और ऐसे चलते चले जाओ 100 तक। तो बच्चों मैं आपसे बोलूंगा कि टोटल 2 डिजिट के कितने नंबर हुए। बच्चों एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, देखिएगा मैं आपसे ये कहता हूं कि 2 डिजिट के आपको नंबर ऐड करने, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा 2 डिजिट के टोटल नंबर कितने। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, लास्ट नंबर से, लास्ट 2 डिजिट, सॉरी एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ 99 लिख लेते हैं क्योंकि 99 है ना 2 डिजिट का नंबर। आप बोलोगे यस सर। देखो बच्चों 99 से हम क्या करेंगे, 99 से हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 99 से देखो बच्चों 10 से लेकर 99 तक ये सारे के सारे नंबर 2 डिजिट के नंबर हैं। 10 से लेकर बच्चों 10 से शुरुआत होती है 2 डिजिट के नंबर की, 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे चलते चले जाओ 99 तक, ये सारे के सारे नंबर 2 डिजिट के होंगे। आप बोलोगे यस सर। तो टोटल 2 डिजिट के कितने नंबर हुए बच्चों, ये कैसे फाइंड आउट करोगे, आप एक काम कर सकते हो, जितने आपके 1 डिजिट के नंबर थे उसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99 से बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 1 डिजिट के नंबर को। जब आप इसके आगे वाले 1 डिजिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा 90। तो ये 90 जो है ना वो 2 डिजिट के नंबर है, 90 2 डिजिट के नंबर है, राइट। आपने क्या किया बच्चों, फिर से बता दूं मैं आपको, आपने क्या किया 1 2 आप चलते चले गए 99 तक, ठीक। अब इसमें से टोटल ये देख लिया आपने कि 1 डिजिट के कितने नंबर हैं, तो 1 डिजिट के 9 नंबर हैं, 9 नंबर 1 डिजिट के हैं, बाकी सब 2 डिजिट के हैं 99 तक। तो जो 1 डिजिट के नंबर हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो बचे आपके पास 2 डिजिट के नंबर। अब बताओ बच्चों सबको क्लियर है, एक बार जल्दी से कंफर्म करो। सर मैं 6 में डाउट है, आशीष यादव आ जाइए बच्चे। अब 6 को क्लियर करते हैं, पहले ये वाला क्लियर हुआ ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक बाइसिकल है, आपके पास एक बाइसिकल है और बाइसिकल की आपकी एक शॉप भी है, ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई आपके पास नहीं, मैं ऐसे मान के चलता हूं मेरे पास एक बाइसिकल की शॉप है, एक साइकिल की शॉप है, ठीक है। बच्चों आपने क्या किया कि आप मेरे शॉप पर आते हैं तो पहले क्या होता है, मेरे यहाँ सेलिंग कम होती है बाइसिकल की, तो मैंने साइकिल का जो बाइसिकल का प्राइस है पहले मैंने 20% डिक्रीज किया। जैसे ही बाइसिकल की डिमांड बढ़ने लगी बच्चों वैसे ही मैंने उसके प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया। पहले मैंने 20% डिक्रीज किया बाइसिकल का प्राइस, जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ने लगी मैंने उसके प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों इसके लिए हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव केस। एक ही प्रोडक्ट पर जब हम कंटिन्यू
कंटिन्यू क्या करते हैं, डिक्रीज एंड इंक्रीज उसका प्राइस करते हैं, तो उसी को सक्सेसिव केस बोलते हैं, राइट। तो सक्सेसिव केस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। सर ये माइनस कैसे आया, जब किसी भी प्राइस को आप डिक्रीज करोगे तो डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। देखो पहले आपने साइकिल के प्राइस को 20% क्या किया था, डिक्रीज किया, तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे माइनस का 20। फिर आपने क्या किया, साइकिल के प्राइस को 20% इंक्रीज किया, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज का मतलब प्लस हुआ, तो प्लस 20 माइनस। अब बच्चों कैसे हो जाएगा, ए इंटू बी, ए की वैल्यू -20, बी की वैल्यू बच्चों प्लस का 20, तो ये माइनस ये वाला प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 इंटू 20 400, तो बच्चों माइनस का 400 अपॉन में 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, प्लस के 20 से माइनस का 20 कैंसिल होगा, माइनस का 4 बचेगा। माइनस किसको डेनोट करेगा बच्चों, माइनस डेनोट करेगा डिक्रीज को, और प्लस डेनोट करेगा इंक्रीज को। डिक्रीज का मतलब होता है कमी कर देना, उसकी रेट में कमी करना। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ा देना, रुपए को बढ़ा देना। ठीक है बच्चों, चलिए क्लियर है सबको, एक बार जल्दी से कंफर्म करें, एक बार जल्दी से क्लियर करो बच्चों। आइए आप जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखोगे तो एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई बताओ। मैं आपसे ये कहता हूं बच्चों, घन की अगर मैं बात करें तो इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। बच्चों क्यूब क्या होता है, एक ऐसा क्लोज 3D फिगर जिसकी ईच साइड इक्वल होती है, जिसकी ईच साइड इक्वल होती है। जो बच्चों आप लोग लूडो खेलते हो, लूडो तो खेलते होंगे ना, लूडो के जो पासा होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, लूडो के जो पासा वो आपका क्या है, क्यूब शेप का होता है, क्यूब शेप का, राइट। इसकी ईच साइड इक्वल होती है, ईच साइड इक्वल होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसकी ईच साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों, इसका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। तो साइड है 6, 6 का क्यूब कर दो, 6 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 6 इंटू 6 इंटू 6, यही तो होगा, बिल्कुल। तो 6 इंटू 6 36, 36 6 जा 216, राइट नाउ क्लियर है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है 27 एक समान घन बनाए जाते हैं, तो बनाए जाते हैं, इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की लंबाई बताओ। अब इससे हमने क्या किया, इससे हमने 27 क्यूब बना लिए। तो बच्चों जब 27 क्यूब बनाए तो 27 का डिवाइड कर दो, जिससे आपको 1 क्यूब की साइड पता चल जाएगी, राइट। चलिए आइए बच्चों अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 से इसको डिविजिबल करेंगे, 3 9 जा 27, 3 से इसको डिविजिबल करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 9 से इसको डिविजिबल करेंगे, 9 8 जा 72, राइट। तो आप बोलोगे बच्चों मैंने क्या किया, जो ये वॉल्यूम, जो ये घन, ये क्यूब था, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूबों में डिवाइड किया। इससे मैंने 27 छोटे छोटे 27 छोटे छोटे क्यूब बनाए बच्चों, छोटे छोटे क्यूब। अब अगर मैं छोटे क्यूब की बात करें तो उसका वॉल्यूम आ गया 8। जो छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं उसका वॉल्यूम आ गया 8, उसका वॉल्यूम आ गया, छोटे जो क्यूब बनाए हैं स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम आ गया बच्चों क्या, 8। अगर बच्चों 8 आ गया, स्मॉलर क्यूब का वॉल्यूम 8 आ गया, तो बच्चों उस स्मॉलर क्यूब की आपको साइड बतानी होगी कि साइड की वैल्यू क्या होगी, राइट नाउ। चलिए तो आप कैसे करोगे, इसका आपको क्यूब रूट लेना होगा। तो 8 का क्यूब रूट लोगे बच्चों 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। तो बच्चों 2 सेंटीमीटर विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर आपने साइकिल की दुकान है क्या, मुझे रेंजर साइकिल लेना है, कितना डिस्काउंट लगाओगे। आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। मेरी कोई साइकिल की दुकान नहीं है बच्चे, नहीं तो मैं आपको फ्री में दे देता, ठीक है, कोई डिस्काउंट की जरूरत नहीं होती। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बच्चों, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। 8% in how many year will 1500 becomes 1808 at 8% per annum सिंपल इंटरेस्ट। 8% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 1500 रुपए 1800 रुपए बन जाएंगे। बच्चों मैंने आपसे ये कहा कि आपने किसी को ब्याज पर, इंटरेस्ट पर
₹1500 दिए थे, 1500 रुपए दिए थे, और उसने आपको ब्याज उसमें ऐड करके, इंटरेस्ट उसमें ऐड करके आपको ₹1800 रिटर्न किए, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला बच्चों? आप बोलोगे 300 इंटरेस्ट मिला। मान के चलो आपके पास से हम 1500 रुपए लेके आते हैं और मैं आपको 8% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, सिंपल इंटरेस्ट पर आपको ₹1800 रिटर्न करते हैं, तो आपको कितना मैंने एक्स्ट्रा दिया? जो एक्स्ट्रा पे किया उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, उसी को हम इंटरेस्ट बोलेंगे। यहां बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया बच्चों। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, राइट नाउ। चलिए अब बच्चों जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 300 इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू हो जाएगी 1500। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आर की वैल्यू क्या है बच्चों? 8। टाइम हमें यहां से बच्चों फाइंड आउट करना है, अपॉन क्या हो जाएगा? 100। तो बच्चों 100 से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। 15 से जब इसको डिवाइड करोगे 15 2 जा 30 हो जाएगा, राइट, यहाँ जीरो आ जाएगा, राइट बच्चों। 8 का डिवाइड 20 में करोगे तो टी की वैल्यू मिल जाएगी, 8 का डिवाइड 20 में करोगे तो टी की वैल्यू मिल जाएगी। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, राइट। 2 का डिवाइड 5 में करोगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 ईयर। 2.5 ईयर विल बी योर राइट आंसर। 2.5 ईयर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2.5 ईयर को 1/2 ईयर लिख सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, 1/2 ईयर। सर आई एम स्टडी इन क्लास 4, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बच्चे, ग्रेट ग्रेट। अगर आप 4th क्लास में पढ़ रहे हैं और आप स्टडी कर रहे हैं, ग्रेट बच्चे, ग्रेट, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने, प्राइम फैक्टर करने हैं। इसके प्राइम फैक्टर कैसे करोगे आइए मैं आपको समझाता हूं बच्चों। देखिएगा 2100 लिखा हुआ है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले आप प्राइम नंबर को जानो। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो नंबर एक से और इट सेल्फ डिविजिबल होते हैं उन्हीं को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो हम इसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल करेंगे 2 से। 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा, 2 बन जा 2, बिल्कुल ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 0 हो जाएगा, राइट। क्लियर है बच्चों। फिर 2 से इसको डिविजिबल करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। बच्चों अब हम इसे 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, राइट। फिर इसको बच्चों 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 बन जा 5। फिर बच्चों ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, फिर 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 21। फिर बच्चों 7 से डिविजिबल होगा, 7 बन जा 7। अब बच्चों क्या क्या आया यहाँ पे? 2 2 टाइम आया, 5 2 टाइम आया, 3 1 टाइम आया, 7 1 टाइम आया। तो हम इसे ऐसे लिखे 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आपको डाउट है तो बच्चे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये बताओ, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करके क्लियर कर देंगे गुड़िया नैतिक, ठीक है। ठीक है बच्चे। सर आई एम इन 6th, ठीक है बच्चे, अगर आप 6 में पढ़ रहे हैं तब भी आप अच्छे से सीख पाओगे। ये तो क्लियर है ना। चलिए आइए बच्चों इसको क्लियर कर देते हैं। देखो, जो मान के चलो आप किसी से कुछ पैसे उधार ले जाओगे ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल बोलते हैं। फिर ये बोला गया है कि एक पर्सन है वो 1500 रुपए लेके जाता है, एक पर्सन 1500 रुपए लेके जाता है और वो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 1800 यानी कि 1800 रुपए रिटर्न करता है। मान के चलो जो पर्सन आपके पास से 1500 रुपए लेके गया था उसने आपको 1800 रुपए रिटर्न किए, तो बच्चों कितना रुपए ज्यादा रिटर्न किया? आप बोलोगे 300। ये 300 रुपए आपको ब्याज मिला है। क्या है ये? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है बच्चों, वो किस पर मिला है? मैं आपको ये और शॉर्ट करा देता हूं, और शॉर्ट करा देता हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको और शॉर्ट कराता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे बोलूंगा बच्चों, जो ये 300 रुपीस मिला है ये आपका इंटरेस्ट है। जितना एक्स्ट्रा, देखो आपसे कोई 1500 रुपए लेके जाए, आपको 1800 रुपए देके जा रहा है, कितने रुपए एक्स्ट्रा देके जा रहा है? आप बोलोगे 300 रुपए। ये 300 रुपए आप किस पर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? आपने कितने दिए थे? आपने दिए थे 1500, तो आप यहां लिखोगे अपने रुपए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है 100 रुपए पर एक साल में कितना रुपए एक्स्ट्रा मिला। तो क्वेश्चन बोल रहा है 8%। 8% का मतलब ये हुआ एक
100 रुपए पर, 100 रुपए पर 1 साल में 8 रुपए आपको ब्याज के मिलेंगे, तब ये इतने पैसे मिले आपको। तो आपको वो टाइम बताना है, तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी? 8%, तो हम 8 यहां लिखेंगे, इनटू हम यहां 100 कर देंगे, बस हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बच्चों कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 3 से 5 कैंसिल, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 से बच्चों इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, ये 20 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आएगा तो 1/2, 2 1/2 यार आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बताओ किसी भी बच्चे को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है, मैंने इसीलिए तो पूछा था, मैंने कि पहले क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। बच्चों इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाओ, जब तक ये प्राइम नंबर से डिवाइड हो कर दो बस। मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, फिर हम यहाँ 3 से भी डिवाइड कर सकते थे। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, आप यहाँ पे एक काम करिएगा, यहाँ एक काम करो और अच्छे से समझा दूं आपको। देखो देखो बच्चों ये नंबर था मेरे पास, इसको हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल करना था, मैंने कर दिया 2 से, फिर मैंने 2 से डिविजिबल किया, 2 से डिविजिबल, अब 2 से नहीं होगा तो 3 से हो जाएगा, 3 बन जा 3, ठीक। अब कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, 3 से बन जा 21, 15 हो गया, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से इसको डिविजिबल कर सकते हैं। आप बोलोगे नहीं फिर नहीं कर सकते हो सर, फिर नहीं कर सकते हो, अब तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। अब फिर 5 से कर सकते हो, 5 7 जा 35, फिर 7 से कर सकते हो, 7 बन जा 7। तो देखो बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, बस आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट नाउ। हाँ फिर समझा दिया, अब तो क्लियर है ना, अब तो किसी बच्चे को कोई डाउट में भी होना ही नहीं चाहिए, राइट नाउ। सबको क्लियर है ना? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बच्चों अब अपनी इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को जब बच्चों देखोगे तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है एन अमाउंट ऑफ 600 बिकम्स 720 is 4 year at simple interest. If the rate of interest is increased by 2%, then how much will be amount become in 4 year? 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपए, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखो आपने किसी को 600 रुपए दिए थे, उसने आपको 720 रुपए रिटर्न किए हैं। जो पैसा आपको ब्याज सहित रिटर्न मिलता उसी को आप अमाउंट बोलते हैं, जो पैसा दिया जाता उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब कितने वर्षों में मिला आपको ये एक्स्ट्रा पैसा? आप बोलोगे सर 4 वर्ष में। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ाया जाता है, पहले से 2% 100 रुपए पर बढ़ाए जाएंगे 1 साल में, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा? 8%। 8%, तो बच्चों हमें इसका 8% फाइंड आउट करना होगा। जब हम इसका 8% फाइंड आउट करेंगे बच्चों तो क्या आएगा? 8 6 जा 48। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो मैं बोलूंगा कि भैया 48 रुपीस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जब हम 48 इसमें ऐड करेंगे तो 8 और 0 8 हो जाएगा, और 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। 768 768 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, ग्रेट बच्चे, ग्रेट। आ जाइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या होगा? The smallest 4-digit number expressed as a product of prime number is obtained by 4-digit smallest number। 4-digit smallest number क्या होता है बच्चों? 4-digit smallest number होता है 1000। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने कैसे करोगे बच्चों? तो 4-digit smallest number 1000, आप बोलोगे यस सर। अब आपको 2 से पहले डिवाइड करना, 2 5 जा 10, फिर बच्चों 2 से डिवाइड करना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर बच्चों 2 से डिवाइड करना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर बच्चों 5 से डिवाइड करना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर बच्चों 5 से डिवाइड करना, 5 5 जा 25, फिर बच्चों 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5। तो आप बोलोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 आया 3 टाइम बच्चों, 5 आया 3 टाइम, 2 भी 3 टाइम, 5 भी 3 टाइम। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों कैसे एलसीएम फाइंड आउट करोगे? देखो हम 25 के
प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 25 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, ध्यान दो बच्चों, जैसे 25 है, हम इसको 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, तो आप बोलोगे 5 इंटू 5 का मतलब हुआ 5 की पावर 2, जब 2 टाइम लिखा हुआ है तो इसकी पावर 2, राइट। अब 5 का ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अब 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। 45 का करोगे तो कैसे करोगे, 5 9 जा 45, फिर बच्चों 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 टाइम आया बच्चों तो 3 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब बच्चों आगे बढ़ जाओ 75, तो 75 को कैसे करोगे बच्चों, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, तो बच्चों 3 इंटू 5 इंटू 5, तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 5 की पावर 2। अब बच्चों आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अब आपको कॉमन नंबर देखना होगा बच्चों। क्या देखोगे, कॉमन नंबर। कैसे देखोगे कॉमन नंबर कौन सा है, तो यहां बच्चों 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो आपको एलसीएम जब भी फाइंड आउट करना हो बच्चों, तो जो भी कॉमन नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर को रखना होगा। तो 5 की मैक्सिमम पावर 2 है, देखो 5 की पावर 2 का मतलब 25। अब बच्चों 3 देखो, यहां भी 3 आया, इसके घर पे भी, इसके घर पे भी, इसके घर पे 3 1 टाइम आया, इसके घर पे 3 2 टाइम आया, 3 की पावर 2 का मतलब 9 हुआ। अब 25 9 जा 225, 225, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट नाउ। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन सबको ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे बच्चों, देखो जब भी आपको ऐड करना है 6.6 फिर 6.06, तो बच्चों डेसिमल के सामने डेसिमल आपको रखना होगा, राइट, डेसिमल के सामने आपको डेसिमल रखना होगा। अब बच्चों क्या ऐड करना है, 6.006, फिर बच्चों 66.66 फिर क्या है 6006। अब बच्चों सबको ऐड करो, कैसे ऐड करोगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चे। देखो यहाँ 6 रहेगा, यहाँ भी 6 रहेगा, यहाँ भी 6 रहेगा, 6 6 12 रहेगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 6 6 12 12 24 24 और 1 कैरी वाला 25, बच्चों 2 कैरी हुआ, 6 और 2 8 हो जाएगा बच्चों, 85.2666। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए ट्रेन लीव्स ए स्टेशन एट 2:15 PM एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम विल वी रीच ए स्टेशन 90 किलोमीटर अवे। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से 2:15 पर चलती है, 90 किलोमीटर की दूरी स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। बच्चों मैं आपसे कहता हूं एक ट्रेन है जिसको 90 किलोमीटर दूर एक नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंचना है। यहां से ट्रेन चलना शुरू करती है बच्चों, और ट्रेन को पहुंचना है इस स्टेशन पर, राइट, जो कि 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, राइट। और ट्रेन ने कितने बजे चलना शुरू किया, तो बच्चों 2:15 PM पर, 2:15 पर इसने चलना शुरू किया। बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, ट्रेन की स्पीड, अब मेरे को क्या बताना है, टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाइम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी ट्रेन, तो आप बोलोगे 90 किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड क्या है बच्चों, तो 72 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों इसको इससे डिविजिबल करो, जब आप डिविजिबल करोगे तो कैसे करोगे, जरा ध्यान दो 9 8 जा 72 और 9 10 जा 90, ठीक है। अब 2 से 2 5 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब बच्चों क्या होगा, अब हम इसको क्या करेंगे, देखो 4 1 जा 4, 1 हावर कंप्लीटली आ जाएगा, बिल्कुल 4 का डिवाइड 5 में करोगे 1/4 आएगा। अब बच्चों 1/4 घंटे आ गया। अब 1/4 घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो 60 का मल्टीप्लाई करो, तो 4 का डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, राइट, 1 हावर 15 मिनट आ गया यहां से, 1 हावर 15 मिनट। बच्चों ट्रेन कितने बजे चलना शुरू की थी, तो 2:15 पर, इसके 1 हावर 15 मिनट बाद ये ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच गई, 15 15 30 हो जाएगा बच्चों, 2 1
3 हो जाएगा। तो 3:30 पर ये ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच गई। 3:30 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट नाउ देखो बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, ये किस में है, ये किलोमीटर, ये स्पीड जो है किलोमीटर पर हावर में। जैसे मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो 1/4 हावर आ गया, 1/4 हावर आ गया। या बच्चों ऐसे देख लो, ऐसे समझो, ऐसे समझो बच्चों, देखिएगा आप ऐसे समझो, 4 का डिवाइड 5 में करोगे 1 टाइम जाएगा, अब क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 अपॉन में 4, ये 1/4 हावर है। बिल्कुल, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, तो 4 का इसमें डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 15, 15 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 15 हो जाएगा। तो 1 हावर 15 मिनट, 1 हावर 15 मिनट में बच्चों ये ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच गई। क्लियर है, सबको क्लियर है। और दोपहर 2:15 पर शुरू हुई थी तो 1 घंटे 15 मिनट बाद पहुंच गई बच्चों। क्लियर है सबको। चलिए